जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी गुरु जी डिवाइन प्रेजेंस चैनल में आपका स्वागत है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, वो बहुत ही चमत्कारी सत्संग है जो आज अब मैं आपको बताने वाली हूँ। आप ध्यान से सुनना, सत्संग को पूरा सुनना। संगत जी, आज मुझे जुड़े हुए गुरुजी से 2 साल हो गए हैं। गुरुजी तो हमें कई सालों से हमारा ही रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम जब से हमने गुरुजी को देखा है तो वो 2 साल हुए हैं। दिल से जो माना है, हम भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, फिर भी हमारे भगवान कुछ सुनते हैं कुछ नहीं। लेकिन गुरुजी से जब से जुड़े हैं, गुरुजी ऐसा लगता है हर बात सुन रहे हैं, वो हर बात का जवाब भी दे रहे हैं। और आप संगत जी, जब से आप गुरुजी से जुड़ोगे आपको खुद समझ आएगा कि गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी कैसे हमारी सुनते हैं। तो आइए संगत जी, मैं आपको बताती हूँ गुरुजी कैसे हमारी सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, मैं अपने घर को लेकर थोड़ी सी परेशान थी, क्योंकि मेरे अंकल जी वो ड्रिंक करते हैं, रात को थोड़ा लेट भी हो जाते हैं। तो हम लेडीज़, आपको पता है, परेशान हो जाती हैं कि कब टाइम पर आएँ, बच्चों के साथ रहें, फिर भी वो थोड़ा लेट आते हैं। तो मैं कई बार परेशान हो जाती हूँ। तो इसी बात पे कई बार हमारी लड़ाई भी हो जाती है। तो फिर लड़ाई हो जाती है तो फिर अगले दिन जब वो काम पे चले जाते हैं तो हम लेडीज़ पीछे से परेशान हो जाती है। फिर सारा दिन वही दिमाग में चलता रहता है जो हमारे लड़ाई झगड़े हुए। गुरुजी, मैं फिर भी शांत रहती हूँ, मेरा स्वभाव शांत वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं कब तक इंसान बर्दाश्त करता है, फिर भी थोड़ा बहुत बोल ही देता है। तो मेरे को भी गुस्सा आता है तो मैं बोल देती थी कि इतना लेट मत आया करो। तो इसी बात पे थोड़ा सा वो चिढ़ जाते थे। तो गुरुजी ने कैसे मुझे समझाया, कैसे मुझे जवाब दिया, ये सुनो। मैं सत्संग सुनती हूँ, डेली सुनती हूँ। कोई मैं शॉर्ट्स में देख लेती हूँ या फिर ग्रेस आता है उसमें सुन लेती हूँ। तो मैं एक दिन सत्संग सुन रही थी तो मेरे को सेम वैसा ही सत्संग गुरुजी ने सुनवाया कि उन आंटी कह रही थी कि मेरे हस्बैंड भी लेट आते हैं या ऐसे करके, वो भी सेम बता रही थी। तो उन्होंने गुरुजी को जवाब दिया कि बेटा, कि अगर अगर तुम्हारे आदमी लेट आ रहे हैं, पी के आ रहे हैं, वो उनका कर्म है, वो अपना कर्म काट रहे हैं। लेकिन तुम्हें किसी घर में किसी को दिक्कत तो नहीं दे रहे ना, तुम्हें खाने की हर चीज़ ला के दे रहे हैं ना। तो ये सत्संग जो उन्होंने सुना था वही पुरानी संगत का था, जिनको गुरुजी ने खुद साक्षात बताया था, उनको खुद उनको बोला था। अब ये सब बातें जो होती है ना संगत जी, वो जो हमारे से चल रही होती है ना हमारे साथ, सेम गुरुजी वो ही सत्संग हमारे तक पहुंचा देते हैं। और वो हमें सुनाकर हमें शांत करते हैं हमारे मन को, और ये बताना चाहते हैं कि वो पी रहे हैं, वो अपना कर्म पूरा कर रहे हैं। अगर अभी मैं कर दूं, कल को उसको कुछ और दिक्कत हो, कर्म बढ़ जाए, तो उसको करने दो जो कर रहा है। वो अपना घर चला रहा है, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं दे रहा है, तो करने दो, उनका कर्म है। तो मैं इस तरह से शांत हो गई। फिर भी मैं कभी गुरुजी को बोल देती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ इनकी बुद्धि सही करो, इनकी बुद्धि सही करो। फिर गुरुजी ने ऐसे सत्संग सुनाए जिससे मेरा मन शांत हुआ। फिर मैं सोचती हूँ कि चलो गुरुजी हमारे साथ तो हैं, अगर वो पी रहे हैं तो वो रक्षा भी तो कर रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं तो वो हमारे को ब्लेस भी तो कर रहे हैं। वो कर्म कटवाते हैं, वो 90% खुद अपने ऊपर लेते हैं, 10% ही हमें भोगना पड़ता है, और उसमें भी हमारी रक्षा करते हैं गुरुजी। फिर मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया। ये मेरा सत्संग है अपने हस्बैंड जी का। अब मैं अपना सत्संग सुनाती हूँ अपने बच्चे का, जो मैंने आपको पहले भी सत्संग शेयर किया था, उसमें बताया था कि मेरा बच्चा बचपन से लेकर अब तक बीमार होता है। उसको हर महीने बुखार आता था, जो उसको 5-6 दिन तक लगातार रहता ही था। और उसको लेके हम बहुत जगह भटके हैं, हर जगह हमने दिखाया है, हर ऐसी भारी भारी दवाइयाँ एंटीबायोटिक दी है कि हम भी कई बार रो देते थे कि इतनी दवाइयाँ उसको हम दे रहे हैं, लेकिन दवाई नहीं देंगे तो उसका बुखार उसको 6 दिन तक तपता रहता था, इतना तेज़ बुखार होता था। तो उसको इतना परेशान हो गया था उसको देखकर। बस जब से गुरुजी से मिले हैं ना, फिर उसके बाद से गुरुजी ने ऐसा चमत्कार दिखाया है। गुरुजी ने क्या चमत्कार दिखाया है ये सुनो संगत जी। हम अपने बच्चे को लेकर बड़े मंदिर गए। हमें जैसे पता चला बड़े मंदिर का, तो हम उसको लेके बड़े मंदिर गए। मेरे मन में बस एक ही सवाल था गुरुजी से कि गुरुजी, मैं बड़े मंदिर आ रही हूँ, लंगर प्रसाद करना चाहती हूँ, बच्चे को खिलाना चाहती हूँ ताकि उसका बुखार ठीक हो जाए। मैं उसके बुखार को लेके ही गई थी कि उसका बुखार ठीक हो जाए। फिर हम बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर जाते सब मैं सत्संग सुन चुकी थी बहुत सारे पहले, कि वहाँ जाके हमारा माइंड ब्लॉक हो जाता है, हमें कुछ समझ नहीं आता, हम कुछ नहीं बोलते, सिर्फ दर्शन करते हैं गुरुजी के। और अंदर
जाते ही हमें वो गुलाब की खुशबू आई। गुरुजी की ब्लेसिंग फ़ील होनी शुरू हो गई थी कि गुरुजी हमारे अंग संग है। फिर वहाँ अंदर जाके हमने दर्शन किए, लंगर प्रसाद खाया। लंगर प्रसाद बच्चे ने छोड़ दिया और वो मेरे से भी नहीं खाया गया, मैंने भी छोड़ मतलब बच्चे का ही मेरे से नहीं खाया गया, वो थोड़ा सा सब्ज़ी छूट गई। तो वापस हमने रख दिया। संगत जी ने कहा कि नहीं वापस नहीं रखते, आप पूरा फिनिश करो। फिर भी वो मेरे से नहीं खाया गया, ना मेरे हस्बैंड से खाया गया, ना बच्चों से खाया गया। वो सब्ज़ी और चटनी थोड़ी सी छूट गई थी। फिर हमने वो प्लेट के ऊपर प्लेट रख के उनको दे दी ताकि उनको पता भी ना चले। लेकिन गुरुजी तो सब जानते हैं, वो हमारा पहले ही दिन था, हमें नीत नहीं समझ थी, जबकि मुझे पता था कि छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन पता नहीं गुरुजी की क्या ऐसी कृपा थी, क्या ऐसा था जो वो क्या करना चाह रहे थे नहीं समझ में आया। तो वो लंगर प्रसाद उनका थोड़ा सा छूट गया बच्चों का। फिर भी मुझे ना घर आते आते तक बार बार यही दिमाग में रहा कि लंगर प्रसाद पूरा नहीं किया, उसको कैसे ब्लेसिंग मिलेगी पूरी, बच्चा कैसे ठीक होएगा मेरा। बार बार यही सोच सोच के मैं कई दिन तक परेशान रही। फिर मैं गुरुजी से बार बार यही प्रेयर करती रही कि गुरुजी बच्चे को ठीक कर दो, उसको ब्लेसिंग फिर से आप हमें बुला लो, हमारे को पूरा लंगर प्रसाद करवाओ, बच्चे को ही पूरा लंगर प्रसाद करवाओ ताकि वो उसको ब्लेसिंग पूरी मिले और वो ठीक हो जाए। तो ऐसे ही हुआ, गुरुजी ने मेरी बात सुनी, हमें बड़े मंदिर बुलाया, बच्चे ने लंगर प्रसाद पूरा किया और अगले दिन उसको उल्टी हुई। अगले दिन उल्टी हुई। फिर मैंने सत्संग में सुना भी था कि मैंने पुरानी संगत जी का सत्संग सुना था कि जब लंगर प्रसाद करते अगर हमारे अंदर कोई बीमारियां होती है, कुछ नेगेटिविटी होती है, तो वो उल्टी के ज़रिए निकल जाती है। क्योंकि वहाँ संगत जी को जब लंगर प्रसाद मिला था उनको भी ऐसा ही फील हुआ था कि उनको वॉमिट आ जाएगी, तो उन्होंने बाहर जाके आधे रास्ते जाके निकल के अपने घर जाके तो उनको उल्टी हुई थी, तो उनका सारा निकल गया था। तो गुरुजी ऐसे सारी बीमारियां निकाल देते हैं। तो यही सेम जब बच्चे को उल्टी हुई तो मैंने यही कहा कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने बच्चे को ब्लेस करने के लिए उसको ठीक किया जो मैं चाह रही थी। फिर आज भी संगत जी, मेरा बेटा 2 साल हो गए मुझे गुरुजी से मिले हुए। मेरे बेटे को बुखार आता है लेकिन वो 2 दिन में ठीक हो जाता है। कहाँ वो 6 दिन बुखार में तपता रहता था, आज वो 2 दिन में ठीक हो जाता है और बिल्कुल भी इतना गर्म नहीं होता। और ना मैं उसको कोई दवाई दे रही हूँ, मैं उसको जल प्रसाद देती हूँ गुरुजी का और चंदन तिलक लगा देती हूँ और उसको गुरुजी की मेडिसिन दे देती हूँ जो मैंने ऑर्डर की थी। और मुझको एक संगत ने फ्री में ही दवाई मेरे को दी थी उन्होंने, तो उनका भी शुक्राना है, संगत आंटी का भी, जिन्होंने दवाई हमें दी जो आज हम वो खा रहे हैं और गुरुजी का जल प्रसाद हम पी रहे हैं, जिनकी ब्लेसिंग से हम ठीक हो रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी संगत जी।